हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। वी नो दैट वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। हिंदी में कहूँ तो एक समान त्वरित गति की तीन समीकरणें हमारे पास हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में विस्थापन। हमारे पास जो इक्वेशन ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये विस्थापन का समीकरण है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, लेकिन ये t सेकेंड्स के बाद का इक्वेशन है कि माना हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पर जो है आपका ऊपर है। इनिशियल जो टाइम था वो कहां पर था? ऊपर था। n सेकेंड्स के बाद वो a पर आ गया, माना 10 सेकेंड्स के बाद। पहले वो ऊपर था t इज इक्वल टू 0 पर, और 10 सेकेंड्स के बाद वो कहां पर आ गया? आपका a पर आ गया 10 सेकेंड के बाद। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 10वें सेकेंड में उसका विस्थापन क्या होगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर 10th सेकेंड? 10वें सेकेंड में 10th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो पहले हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर वो ऊपर था, 10 सेकेंड के बाद वो कहां पर आ गया? a पर आ गया। तो पहले हम ये निकालेंगे 9 सेकेंड्स के बाद वो कहां पर है। माना 9 सेकेंड्स के बाद वो कहां पर है? आपका b पर है। तो पहले यहां पर था, 9 सेकेंड के बाद वो यहां पर आ गया, 10 सेकेंड के बाद वो यहां पर आ गया। इसका मतलब 10वें सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो ये है, ए बी। तो हम क्या करेंगे, 10 सेकेंड्स में जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट था उसमें से अगर 9 सेकेंड्स में जो उसका डिस्प्लेसमेंट उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है एस nth इज इक्वल टू होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। इक्वेशन नंबर कि nth सेकंड में, nवें सेकंड में विस्थापन क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे कि n सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस n माइनस 1 सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 10वें सेकंड में विस्थापन निकालना है तो 10 सेकंड्स में उसका विस्थापन क्या था, माइनस 9 सेकंड में उसका टोटल विस्थापन क्या था। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अगर हम t इज इक्वल टू n रख दें तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही अगर t इज इक्वल टू n माइनस वन रख दें तो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ a इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एस nth इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब क्या है आपके पास एस एन माइनस वन। तो एस एन माइनस वन की वैल्यू ये है, इसको ओपन भी कर लेते हैं। यहाँ पे u को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एन माइनस यू, ये हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ ए और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर है तो n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। एस nth इज इक्वल टू आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो माइनस यू एन माइनस प्लस का प्लस यू है ना, और माइनस प्लस का जो है आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन टू, या हाफ ए एन स्क्वायर है ना, माइनस प्लस का जो है आपके पास माइनस हो गया तो माइनस वन बाई टू ऑफ ए। अब ये माइनस प्लस का माइनस होगा और माइनस माइनस का जो है आपके पास प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया तो ए एन। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, जैसे ये यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, एस nth इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, प्लस ए एन माना हमने पहले लिख दिया, माइनस ए बाई टू बाद में लिख रहे हैं, है ना। तो एस nth इज इक्वल टू u प्लस, माना इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 बाई टू ए एन माइनस ए बाई टू, एस nth इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए बाई टू, दोनों में कॉमन है तो अंदर 2n माइनस वन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। लेकिन ये लीनियर मोशन के लिए है, रेखीय गति के लिए।
फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन, ऊर्ध्व गति के लिए उस समय क्या होगा, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है तो ए इज इक्वल टू जी ले लेंगे अगर वो नीचे आ रहा है तो, और अगर वो ऊपर जा रहा है तो ए इज इक्वल टू माइनस जी। तो माना ए इज इक्वल टू हम जी ले रहे हैं तो एस nth इज इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस जी अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, माना t इज इक्वल टू जीरो पर वो यहाँ था, है ना, 10 सेकंड्स के बाद वो यहाँ पर आ गया, है ना, तो हमको 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले 10 सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट था उसमें से 9 सेकंड वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन आएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी एस nth होगा। अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, फॉर फ्री फॉल, अगर वो फ्री फॉल कर रहा है तो u इज इक्वल टू जीरो होगा, तब केवल एस nth बराबर इज इक्वल टू जी बाई टू ऑफ टू एन माइनस वन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपके होते हैं वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं आगे भी आपके समक्ष नए नए वीडियोस लेकर के आऊँगा जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे फिजिक्स के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत